लखनऊ में निकाय चुनाव के लिए सपा की नई लिस्ट जारी कर दी है। तो निकाय चुनाव के पहले सपा ने एक और नई लिस्ट जारी की है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार इस लिस्ट के जरिए घोषित किए गए हैं। बलिया से लक्ष्मण गुप्ता बनाए गए सपा प्रत्याशी। तो वही सपा प्रत्याशियों की एक सूची जारी की गई है, जबकि फतेहपुर से राजकुमार मौर्य सपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो सपा की लिस्ट जारी हुई है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तिलहर से लाल बाबू बनाए गए सपा प्रत्याशी। कुतरकी से शमीना खातून सपा की प्रत्याशी बनाई गई है। तो सपा प्रत्याशियों की एक सूची जारी की गई है। निकाय चुनाव के पहले मुरादाबाद से रईसुद्दीन सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। कन्नौज से यास्मीन सपा के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए सपा की एक और सूची जारी की गई है। इस दौरान हरदोई से रामजान गुप्ता सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। शाहजहांपुर से अर्चना राजपूत सपा की प्रत्याशी घोषित हुई हैं। रायबरेली से पारस सोनकर सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो सपा प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की गई है। वह इस लिस्ट में लहरपुर से कैशर पर सपा ने अपना दांव लगाया है। तो नगर पंचायत के लिए संजय गुप्ता बने सपा प्रत्याशी। कुरावली नगर पंचायत के लिए अमृता घोषित की गई है सपा की तरफ से उम्मीदवार। किशनी नगर पंचायत के लिए रामवती को सपा से प्रत्याशी बनाया गया है। तो सपा प्रत्याशी की एक नई सूची जारी की गई है। वही बेवर नगर पंचायत के लिए अरुण कुमार प्रत्याशी घोषित हुए हैं। मैनपुरी नगर पालिका के लिए सुमन सपा की प्रत्याशी बनाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, निकाय चुनाव से पहले सपा ने एक लिस्ट जारी की है, तो ये कहां के प्रत्याशियों की इस लिस्ट के जरिए घोषणा की गई है? आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की सूची आज घोषित कर दी है। अगर बात करें तो सपा इस सूची में कई नगर पालिका और कई नगर पंचायत अध्यक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो लिस्ट है उसको जारी की है। अगर बात करें तो कुशमारा नगर पंचायत से संजय गुप्ता पर अपना सपा दाव खेली है। वहीं अगर बात की जाए तो कुरावली नगर पंचायत से अमृता को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही किशन नगर से रामवती को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे अगर बात करें तो करहल नगर पंचायत से अब्दुल नईम को प्रत्याशी बनाया गया है। चूंकि करहल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हैं। और बात करें तो बरनहाल नगर पंचायत से श्वेता को प्रत्याशी बनाया गया है। साफ तौर से जो यादव लैंड है वहां की सीटों का आज ऐलान किया गया है। जी ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने जारी किए मेयर प्रत्याशी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेयर प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। 5 शहरों के मेयर प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट के जरिए कांग्रेस ने घोषित किए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मथुरा, वृंदावन, आगरा, शाहजहांपुर, बरेली और फिरोजाबाद के मेयर प्रत्याशी घोषित हुए हैं। वहीं सहारनपुर से प्रदीप वर्मा कांग्रेस के मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि मेरठ से नसीम कुरैशी बने कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी। मुरादाबाद से रिजवान कुरैशी कांग्रेस के लिए मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मथुरा, वृंदावन से राजकुमार रावत कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आगरा से लता कुमार को बनाया गया है कांग्रेस के मेयर पद का प्रत्याशी। वहीं आपको बताते चले कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। फिरोजाबाद से नजहत को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बरेली से कुलभूषण त्रिपाठी बने कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी। शाहजहांपुर से नखत इकबाल को बनाया कांग्रेस मेयर प्रत्याशी। श्रावस्ती में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च भी किया है। मुख्यालय बिनगा सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं संदिग्ध वाहनों की भी लगातार चेकिंग की जा रही है। आपको बताते चले कि
प्रयागराज में हुए हत्याकांड के बाद पूरे जिलों में 75 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। वहीं श्रावस्ती में भी पुलिस लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और पुलिस भी लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। ये जो प्रयागराज में घटना हुई है, इसके मद्देनजर हम सभी लोगों को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी हमारे एरियाज़ हैं मिक्स पॉपुलेशन के और जो बाकी के एरियाज़ हैं वहाँ पे लगातार फ्लैग मार्च और पुलिस ऑन ग्राउंड दिखती रहे। उसी के मद्देनजर हम लोग ने फ्लैग मार्च निकाला है जो अलग अलग एरियाज़ में निकाला जा रहा है और हम लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई ऐसी घटना ना करे जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े और लॉ एंड ऑर्डर को सही बना के रखें। धन्यवाद। बीजेपी ने निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो पहले चरण के निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की बीजेपी द्वारा घोषणा कर दी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा की है। बीजेपी ने नगर निगम के लिए पार्षदों की लिस्ट जारी की है। तो बीजेपी ने निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट आखिरकार जारी कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि इस लिस्ट के जरिए पहले चरण में होने वाले सभी शहरों के लिए ये सूची जारी की गई है। बीजेपी ने निकाय चुनाव से पहले सूची जारी की। बांदा में अतीक अहमद हत्याकांड में शामिल आरोपी शूटर के घर पहुंची है एसटीएफ की टीम। लखनऊ एसटीएफ ने हत्याकांड में शामिल लवलेश तिवारी के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि एसटीएफ के साथ स्थानीय पुलिस और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। बांदा जनपद के क्योटरा मोहल्ले का रहने वाला है लवलेश तिवारी, जिसने अतीक अहमद हत्याकांड को अंजाम दिया है। शूटर सनी सिंह सुंदर भाटी की दोस्ती का मामला। तो शूटर सनी सिंह के तार जो है वो अब निकलते हुए सामने आ रहे हैं। दोस्ताना जिला कारागार का ये पूरा मामला है, जहां जिला कारागार में दोनों के बीच हुई थी कहासुनी। सुंदर भाटी शूटर सनी सिंह के बीच इस दौरान विवाद भी हुआ था। किसी बात को लेकर जमकर हुई थी कहासुनी। दोनों के बीच कहासुनी के बाद हुआ था ट्रांसफर। शूटर सनी सिंह को कानपुर कारागार किया गया था ट्रांसफर। आपको बताते चले कि शूटर सनी सिंह को कारागार ट्रांसफर किया गया था। तो कुछ महीनों बाद सुंदर भाटी का भी ट्रांसफर किया गया था। आपको बताते चले कि शूटर और सुंदर भाटी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों का ट्रांसफर किया गया था। कासगंज में अतीक और अशरफ हत्याकांड का शूटर निकला कासगंज से। तो एक शूटर जो है वो कासगंज का भी बताया गया, जहां माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड में शामिल था कासगंज का हत्यारा अरुण मौर्य। सोरो थाना क्षेत्र के गांव बघेला पुख्ता का रहने वाला है अरुण मौर्य, जिसने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। 12 साल से बाहर ही रह रहा था अरुण मौर्य, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जीआरपी थाने के पुलिसकर्मी की हत्या के बाद फरार हुआ था अरुण मौर्य और अब उसने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैम टीवी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद कासगंज के कस्बा सोरो के ग्राम बघेला पुख्ता में। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा जो है 3 शूटरों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें से एक शूटर जो है जनपद कासगंज के कस्बा सोरो के ग्राम बघेला पुख्ता का है। और मैं इस वक्त जो है बघेला पुख्ता में अरुण मौर्य जो नाम है उसका, मैं वहाँ मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं उनके चाचा। आइए उनसे बात करते हैं। अरुण का जो है नाम आया अतीक और अशरफ के मर्डर में, तो क्या कहेंगे आप? हमें तो मालूम नहीं, हमारे जोड़े तो 8-9 साल रहो, फिर यहाँ से भाग गया। भाई चाची ने लग कर दो यहाँ से भाग गया, फिर सोरो रहो, फिर हमें तो देखा नहीं। 8-9 साल पहले देखा, फिर हमने बाकी सूरत नहीं मिली, हमें तो भैया बोलतू ना हो हमसे। फिर हमें नहीं मालूम क्या कर रहा क्या ना कर रहा। बारिश हो तो हमने लगा तो बच्चा के सामान है। कितने दिन पहले आपने निकाला था? हमने ऐसा निकालू 8-9 साल का था। 8-9 कहाँ साल रह रहा था वो? सोरो रहो कुछ दिन। अच्छा, तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमें कहूँ ना मिली, हम तो खेत में गेहूँ काट रहे। जब मीडिया वाले और पुलिस वाले घर पे तो हमारे एक लड़का गांव का ही बुला के लाया है, तब हम आए घर पे। अच्छा, कितने भाई थे उसके? उसके 3 भाई हैं। और माँ बाप कहाँ है उसके? माँ बाप
खत्म हो चुकी। कितने दिन पहले? खत्म हो चुके बिनके हमारे ब्याह से ही पहले खत्म हो चुकी। 20 साल पहले खत्म हो गई हैं। हमारे ब्याह से पहले खत्म हो गई। तो ये थे उनके चाचा। इन्होंने ये बताया है कि अरुण मौर्य जो है कई कई सालों से जो है घर नहीं आता था और जो है किसी बात को लेकर वह घर छोड़ गया था। तो कैमरामैन फरमान फारूक के साथ प्राइम टीवी के लिए वसीम कुरैशी की रिपोर्ट। बिल्कुल, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वसीम हमारे साथ जुड़े हैं। वसीम, अतीक और अशरफ हत्याकांड में एक शूटर कासगंज का निकला है अरुण मौर्य, उसको लेकर लगातार जो है पुलिस परिजनों से मिली, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? आपको बता दूं कि ये जनपद कासगंज के जो है गांव बघेला पुख्ता का रहने वाला था अरुण मौर्य, जो कि लगभग 10-12 साल से घर से फरार था और उसके बाद जो है इसका कोई अता पता नहीं था। ठीक है, लेकिन वसीम, आज जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है बीते दिनों, तो इस पर परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, परिवार वालों से जब बातचीत की गई हमारे द्वारा, तो उन्होंने बताया कि लगभग 10-12 साल से जो है ये जो घर छोड़कर चला गया था और कहीं रह रहा था। मतलब इनकी ज्यादा जानकारी घर वालों ने नहीं बताई। आगे की जो है पूछताछ की गई, उनके चाचा से भी बात की गई, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी। लेकिन वसीम, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आप उसके परिजनों से भी मिले, तो उन्होंने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी है आपसे कि जो इतने बड़े अपराध की दुनिया में जब वो शामिल हुआ तो उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई? जी, आपको बता दूं कि वो 10-12 साल पहले वो उनके माता पिता जो है खत्म हो गए थे। उसके बाद जो है वो घर से चला गया था। उनकी चाची के पास रह रहा था, तो उनसे कुछ विवाद हो गया। विवाद के बाद वो जो है घर से चला गया था। उसके बाद उसका कोई जो है ऐसा कोई मामला नहीं आया, नहीं उनसे कोई बातचीत। जब घर वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमसे कोई बात नहीं हुई इसकी कभी भी। और जब मीडिया और पुलिसकर्मी आज यहाँ पहुंचे हैं बघेला गांव में, तब हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने जो है 2 लोगों की हत्या की है। ठीक है, धन्यवाद वसीम, इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। कुशीनगर में प्रयागराज हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया है, तो कुशीनगर में भी संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। रात से ही पुलिस विभिन्न थाना क्षेत्रों में गश्त करती हुई नजर आई है और आप तस्वीरों के जरिए ये भी देख सकते हैं कि एडीएम और एएसपी ने पडरौना में फ्लैग मार्च किया है। वहीं सीधा लोगों से संवाद भी स्थापित किया जा रहा है, उनसे बातचीत भी की जा रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, ये भी लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश अब पुलिस द्वारा की जा रही है। अतीक और अशरफ की हत्या से जुड़ी बड़ी अपडेट। सीएम योगी के निर्देश पर जांच के लिए न्यायिक आयोग भी गठित कर दिया है, तो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अतीक अशरफ हत्या की जांच के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक टीम भी बनाई गई है। जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो इस पूरे मामले की जांच करते हुए रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में ये पूरी जांच होगी। 2 महीने में जांच रिपोर्ट को सौंपने का दिशा निर्देश भी दिया है। तो आपको बताते चले कि अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलर्ट मोड पर एक्टिव है, जिसको देखते हुए सीएम योगी ने न्यायिक आयोग का गठन भी किया है। वहीं रिटायर्ड जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस पूरे मामले पर 2 महीने में रिपोर्ट भी सौंपेंगे, जिसके लिए निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है। तो खुद के नाम की पहचान बनाना चाहते थे हमलावर, पुलिस द्वारा ये बयान सामने आया है। साबरमती जेल से लाने की खबर मिलते ही हमलावर प्रयागराज पहुंच गए थे और एक अतीक माफिया ब्रदर्स हत्याकांड में पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। ये बड़ी और अहम खबर हम लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। साबरमती जेल से लाए गए आरोपियों की कोर्ट से रिमांड लेकर हो रही थी पूछताछ। अतीक अशरफ की हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों से पूछताछ हो रही। हमलावरों ने मीडिया कर्मियों के सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो अतीक माफिया ब्रदर्स हत्याकांड में पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। वहीं आरोपियों की कोर्ट से रिमांड लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है। अतीक अशरफ की हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद कलीम, प्रयागराज में बीते दिनों जो हत्याकांड हुआ है उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से लगातार पूछताछ का भी दौर जारी है। क्या कुछ अपडेट वहां से आपको मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से मुस्कान जी ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, इस हत्याकांड में अभी तक तो पुलिस पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए थी और इसमें लगातार एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो रही थी और इसमें एक जांच कमेटी भी गठित की गई जो इस पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। लेकिन जिस तरीके से कल रात से पूरे मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई थी, तो कहीं न कहीं आज उन्होंने जो प्रेस नोट जारी कर अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस हत्याकांड के पीछे की पूरी वजह बताई है। वो वजह ये बताई है कि जो तीनों हमलावर थे, ये हमलावर एक अपनी पहचान बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो तीनों जो शूटर हैं, अभी इनकी उम्र भी नहीं है। जिस तरीके से पहचान बनाने की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक जो कहा जाए कि एक लीपा पोती वाली बात की इस घटना के पीछे लीपा पोती हो रही, क्योंकि जो इनके पास असलहे थे वो साधारण असलहे नहीं थे, क्योंकि उनकी कीमत लगभग 8 लाख के करीब थी। क्योंकि ये जो असलहे थे ये तुर्की के असलहे बताए जाए, जो कि भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंध कहे जाते हैं। तो आखिरकार ये असलहे इन तक पहुंचे थे, तो पहुंचे कैसे? क्योंकि जो एक सवाल इसमें खड़ा होता है वो सवाल ये है कि ये जो हमलावर थे, ये हमलावर जैसे ही साबरमती से अतीक को यूपी लाया गया, तब से ये तीनों एक्टिव हो चुके थे। लेकिन मोहम्मद कलीम, यहाँ पर एक सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जब साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लाया गया तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, पुलिस की व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे हत्याकांड को पूरे बकायदा रेकी के साथ अंजाम दिया जाता है। तो क्या पुलिस को इस बारे में कोई इनपुट नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो फिर आखिर वहां की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से जब असद का एनकाउंटर हुआ था, तब जो स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी थी, जिसमें कहा गया था कि अतीक को जब साबरमती से यूपी लाया जा रहा था, तब झांसी के रास्ते जो काफिला था उस पर हमला करके अतीक को छुड़ाने की कोशिश भी की जा सकती थी। लेकिन उससे पहले ही उसके बाद एक इनपुट मिले थे, तब जो है असद का एनकाउंटर हुआ था। लेकिन ये जो तीनों हमलावर थे, जैसे ही वो साबरमती से यूपी आया, ये तीनों हमलावर भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके थे और लगातार रेकी भी कर रहे थे। जब तीनों हमलावर अभी ठीक है, धन्यवाद मोहम्मद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की एक अनोखी पहल की जा रही है। विद्यालयों में बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की पहल शुरू की गई है। शिक्षा विभाग ने प्रत्येक स्कूल में 10-10 कंप्यूटर लगाए हैं। इस दौरान जो बालिकाएं हैं उनको आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। अब छात्राएं नए तकनीक के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा जोड़ने की एक अनूठी पहल की शुरुआत हुई है। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद फर्रुखाबाद में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। डीएम और एसपी ने एसडीएम और एसएसपी और सीओ सिटी समेत भारी फोर्स के साथ पैदल गश्त भी की है। सड़कों पर देखने को मिले प्रशासन की गाड़ियों का लंबा काफिला। लालगेट से थाना मऊ दरवाजा तक डीएम और एसपी ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। धारा 144 का 100% पालन कराने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो फर्रुखाबाद शहर क्षेत्र की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर धारा 144 लागू की गई है। वहीं माफिया ब्रदर्स के मर्डर से जुड़ा एक और अपडेट लगातार हमारे सामने आ रहा है, जहां पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अब केंद्र सरकार चिंतित नजर आई है। जी हां, बीते दिनों जो हत्याकांड हुआ वो साफ तौर पर मीडिया के सामने हुआ। वहां पर मीडिया कर्मी थे और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एसओपी गठन की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर एसओपी की तैयारी। डबल मर्डर के लाइव वीडियो के बाद यह निर्णय लिया गया है और अब केंद्र सरकार भी पत्रकारों की शिक्षा, जो पत्रकारों की सुरक्षा है, उस पर चिंता जाहिर कर चुकी है। तो माफिया ब्रदर्स के मर्डर से जुड़ा ये अहम और बड़ा अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है और उनकी सुरक्षा के लिए अब एसओपी जो है वो भी गठित की जाएगी। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से जो पत्रकार है ग्राउंड लेवल पे जाके जो है
वो एक्सक्लूसिव खबरें जो है वो कवरेज करता है। और कल के हत्याकांड के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइव कवरेज जो है किसी हत्याकांड की देखने को मिली और कितनी नजदीकी से जो है वो अतीक अहमद और अशरफ को गोलियां मारी गई। सुरक्षा कर्मियों के बीच जो है ये वारदात को अंजाम दिया हमलावरों ने। और जिस तरीके से देखा जाए कि मीडिया कर्मियों के भेष में वो आए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक छवि जो है वो धूमिल हुई है। इसको लेकर केंद्र सरकार जो है अब काफी चिंतित भी दिख रही है कि जो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल किया जाता था, इससे पहले भी कई पत्रकार जो है इस तरीके की घटनाओं का शिकार भी हो चुके हैं। एक पत्रकार जो है जमीन पर जाता है, फील्ड पर जाता है और चीजें जो है एक्सक्लूसिव करके लाता है और ऐसे में उसकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, जिसके बाद जो है गृह मंत्रालय बाकायदा एसओपी की गठन करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जो है ये एसओपी की गठन होगी। और अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद लगातार ये चर्चा तेज हो गई थी कि किस प्रकार से पत्रकारों को संरक्षित करने का कोई उपाय किया जाए। ठीक है विवेक, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर लगातार हमारे पत्रकार पहुंचते हैं और आप भी पहुंचते हैं, तो ऐसे में किन किन परेशानियों से अक्सर आपको जूझना पड़ता है? देखिए, फील्ड में पहुंचने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता हम जैसे पत्रकारों की यही होती है कि अपने काम को बेहतर तरीके से निभाना चाहिए। इसके काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। पत्रकारों को फील्ड पे तमाम तरह की चीजें भी मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन उनका फोकस जो है अपने काम को बेहतर तरीके से दिखाना होता है। ऐसे में इस प्रकार की घटना जब हो जाती है तो सभी का जो है दिल दहल जाता है। इस प्रकार से कल जो कुछ मीडिया कर्मियों की भी चोटिल होने की खबरें आई थी और किस प्रकार से उन्होंने अपने हिम्मत को बांधा था और पूरी कवरेज करके दिखाई थी। तमाम मीडिया पर्सन वहाँ पे थे, पूरी कवरेज करके दिखाई थी और अभी भी लगातार कवरेज जारी है। तो इस प्रकार की चीजों से जो पत्रकार हैं, जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बिल्कुल दिखता नहीं है। इस प्रकार की चीजें वो चाहे दंगे की बात हो, फसाद की बात हो, हर चीज के कवरेज जो है वो एक्सक्लूसिव करके देते हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय एक खाका तैयार कर रही है और गठन करने की बात की जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।